हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एसिडिटी एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है। हम देखते हैं कि हर जगह आदमी गैस से पीड़ित हो रहा है और यही गैस रिसर्च हुआ है कि मतलब जो गैस की मात्रा बढ़ जाती है, अम्लीयता की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उससे हार्ट डिजीज़ सभी हो जाता है। जितना हार्ट डिजीज़ का डायग्नोसिस हुआ है और रिसर्च हुआ है उस पर, तो ज्ञात हुआ है कि उसके ब्लड में एसिडिटी की मात्रा ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ एसिडिटी एंड हाइपर एसिडिटी। एसिडिटी क्या है और हाइपर एसिडिटी क्या है? तो हमारा जो अमाशयिक रस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की का जो कंसंट्रेशन होता है वो 0.01% से लेकर के 0.04% या 0.005% तक होता है। तो सामान्यतया 0.01 से 0.02% अगर कंसंट्रेशन रहा इसका तो ये नॉर्मल होता है और ये फ़ायदेमंद भी है। जो भोजन में जो कुछ बैक्टीरिया वगैरह सब होते हैं उसको ये मार देता है और पचाने में भी मदद करता है। और शरीर का एक सिस्टम भी है कि भोजन पहले अम्लीय माध्यम में गमन करता है, फिर क्षारीय माध्यम में और फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन इसी की मात्रा जब बढ़ने लगती है 0.03% तो एसिडिटी की शिकायत होने लगती है। और जब 0.04% या 0.05% इसका मात्रा हो जाता है तो हाइपर एसिडिटी की शिकायत होने लगती है। और बहुत कॉमन सिम्टम्स है जैसे खट्टा डकार आना, जलन होना, भूख मर जाना या मुंह में पानी आना और पानी जो है सो खट्टा खट्टा सा लगे। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं अम्ल रोग या गैस्ट्रिक, और मतलब अंग्रेजी में बोलें तो इसको हम एसिडिटी या गैस्ट्रेटाइटिस या फिर क्रोनिक गैस्ट्रेटाइटिस जैसी शिकायत हो जाती है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर मतलब ये HCl बनने लगे, इसका कंसंट्रेशन हो जाए अमाशयिक रस में, तो आगे चल कर के ये मतलब अल्सर सबका भी शिकायत, अल्सर जैसे बीमारी सबकी भी शिकायत का कारण बन जाती है। तो बहुत उचित है कि हम इसको शुरू में ही इसका इलाज करें। और बहुत कॉमन दवाई सब है, कुछ खास दवाई सब है जो होम्योपैथी के बारे में बहुत नहीं जानते हैं, वो भी जानते हैं कि कार्बोवेज ले लेने से गैस ठीक हो जाता है या आराम मिल जाता है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा कई बार होता है कि हम कोई पेटेंट जैसा उसको यूज नहीं करें, उसको स्पेसिफिक रूप में नहीं समझें। कार्बोवेज का भी एक सिम्टम्स होता है, जैसे पेट के ऊपरी भाग में अगर गैस बन रहा है तो कार्बोवेज देते हैं, 30 पावर में देते हैं, बहुत राहत मिलती है। और मतलब पूरा पेट अगर गैस बन रहा हो तो चाइना देते हैं 30 पावर में या 200 पावर में। तो हम देखते हैं अगर पूरा पेट गैस बना हुआ है तो 1 से 2 खुराक चाइना लेने से बहुत आराम मिल जाता है। और फिर एक दवाई है लाइकोपोडियम, अगर निचले पोर्शन में गैस बन रहा हो तो लाइकोपोडियम दवा दी जाती है। लेकिन हर एक दवाई का अपना अपना कुछ लक्षण है। जैसे कार्बोवेज की बात करें तो ऊपरी पोर्शन के लिए तो ये गाइडिंग सिम्टम्स के हिसाब से दवा है ही, और ऐसा लगे एकदम पेट फट जाएगा, इतना गैस बन जाए, और गैस बनने के बाद लगे कि एकदम कमर पर जो कपड़ा बंधा हुआ है वो भी सहन नहीं हो रहा हो, तो पूरा पेट में गैस भर सकता है और मतलब हवा नहीं छूटता है। ये इस लक्षण में हम कार्बोवेज देते हैं। फिर एक लक्षण आता है कि कुछ भी खाएं तुरंत गैस बन जाए, थोड़ा सा भी भोजन लेते ही पूरा गैस बन जाए, तो ऐसे लक्षण में हम अर्जेंटम नाइट्रिकम देते हैं। और अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है उसको मीठा बहुत पसंद होता है, लेकिन मीठा खाने से पेट खराब भी हो जाता है।
साथ ही इसको हम त्वचा रोग से भी संबंधित करके देख सकते हैं। त्वचा पर ब्लैक स्पॉट सब बन जाएगा। तो कोई भी अगर गैस का भी होम्योपैथी का नियम है कि अगर गैस का भी पेशेंट आए और अगर आपको लगे कि ये मेडिसिन से मतलब इसका गैस ठीक होगा तो उसको जस्टिफाई कर लें। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे नेट्रम फॉस है, लाइकोपोडियम है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, कैलकेरिया कार्ब है, नक्सबोमिका है, सल्फर, एसिड सल्फ जैसी कई दवाइयाँ हैं। लेकिन मतलब सिम्टम्स मिला करके अगर हम इसका ट्रीटमेंट देते हैं तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है। अब हम चर्चा करते हैं लाइकोपोडियम का। तो लाइकोपोडियम में जैसा कि मैंने कहा कि ये निचले पोर्शन में जो गैस बनता है तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। शुरुआती अवस्था में हम 30 पावर से देते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन मतलब लाइकोपोडियम में भी एक डीप एक्टिंग दवा है, तो बार बार इसका रिपीटेशन नहीं करें, नहीं तो कुछ आपको इसका साइड इफ़ेक्ट अनुभव हो सकता है। और मतलब ढकार से ऐसा राहत मिलेगा थोड़ा सा, अगर ढकार हो जाए और मतलब हवा बहुत छूटेगा तो इस लक्षण में हम लाइकोपोडियम देते हैं। इसके अलावा लाइकोपोडियम में थोड़ा सा कंस्टिपेटिक टाइप का पेशेंट होगा और भीड़ में जाने से उसको भय होगा, खास करके जो मतलब जैसे मैंने कोई वक्ता है तो उसको भाषण देने में थोड़ा सा भय लगेगा, लेकिन वो देने से पहले भय लगेगा, लेकिन जब वो भीड़ को फेस कर रहा होता है तो उसका भय समाप्त हो जाता है। दूसरा क्या लक्षण है लाइकोपोडियम का कि थोड़ा सा भूख लगी है खूब ज़ोर से, लेकिन दूकर खाए कि पेट भर गया। तो इस लक्षण में अगर हम लाइकोपोडियम देते हैं तो बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। कभी कभी कोई मामले में हम पेट का गड़गड़ाहट भी अनुभव कर सकते हैं। और एक ख़ास लक्षण है लाइकोपोडियम का कि शाम के समय में 3 से 4 के बीच में बहुत एग्रीवेशन होगा। आप देखेंगे कि 2 बजे तक पेशेंट ठीक था, 2:30 बजे तक, लेकिन जो ही घड़ी देख करके 3 बजा कि उसका कष्ट बढ़ जाता है। तो इस केस में हम लाइकोपोडियम देते हैं। फिर एक दवा है, हींग से बनी दवा है। जैसे मतलब गैस उस बन जाता है, पेट मतलब फूल जाए या अफारा का शिकायत हो जाए, अफरा का, तो उसमें हम हींग का अगर छोटी सी गोली हींग बना करके गर्म पानी के साथ लें या हींग को नाभि में लगा लें घोर करके, तो हम देखते हैं कि भोजन तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। तो हींग से बनने वाली जो दवा है एसाफिटेडा, ये भी गैस की बहुत अच्छी दवा है। तो इसमें हम क्या देखते हैं लक्षण कि पूरा पेट गैस से भर जाएगा और ये गैस का जो फ्लो होगा वो ऊपर के तरफ होगा। हवा लगेगा कि मतलब ऊपर के तरफ जा रहा है, गैस ऊपर के तरफ जा रहा है और इतना गैस बनेगा कि लगेगा कि पेट फट गया। तो इस तरह का जो मतलब गैस होगा, जब गैस से बहुत परेशान आदमी हो जाए तो आप एसाफिटेडा का 30 पावर में दे सकते हैं। इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। और एक दवाई है नेट्रम फॉस, खट्टा खट्टा ढकार आना इसका लक्षण है। और अगर मतलब स्टूल की बात करें तो उसका जो स्टूल होगा वो हरा होगा, पेट में दर्द भी अनुभव हो सकता है। तो इस केस में हम नेट्रम फॉस देते हैं 30 पावर में। एक ओल्ड एज का पेशेंट था जिसको मतलब ड्रॉपसी सब की भी शिकायत हो गई थी और उसको भूख एकदम नहीं लगता था, तो मैंने नेट्रम फॉस उसको 30 पावर में दिया 4-4 घंटा पर लेने के लिए। उससे उसको भूख भी लगा और कष्ट में भी राहत मिली। अगर पेट में दर्द ज़्यादा हो तो उसके साथ हम मेग फॉस भी पर्यायक्रम से दे सकते हैं, मैग्नीशिया फॉस। तो इस केस में हम कैसे देते हैं, तो नेट्रम फॉस 30 सुबह शाम और मैग्नीशिया फॉस दोपहर रात देते हैं 30 पावर में या 200 पावर में। तो दर्द भी समाप्त हो जाता है और गैस भी सही हो जाता है। फिर एक दवाई है कैलकेरिया कार्ब, बहुत अच्छी दवा है गैस के लिए। इसमें भी खट्टा ढकार आता है, कई होगा तो खट्टा होगा और मतलब पेशेंट को चॉक, पेंसिल ये सब खाने की इच्छा रहेगी या फिर मतलब अंडा खाने के लिए बहुत क्रेविंग रहेगा, उसमें क्रेविंग डिजायर, क्रेविंग फॉर मतलब एग। तो इस केस में हम कैलकेरिया कार्ब देते हैं। लेकिन कई सारे रिसर्चर का मानना है कि कैलकेरिया कार्ब सीधे देने के बजाय शुरू में आप सल्फ़र दीजिए 200 पावर में और उसके बाद 48 घंटा के बाद कैलकेरिया कार्ब दीजिए और फिर उसके बाद लाइकोपोडियम दीजिए। तो इस सीक्वेंस से अगर दवा दे रहे हैं
तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है। फिर एक दवाई है नक्स भूमिका, जो गैस के लिए बहुत अच्छी दवा मानी जाती है, लेकिन नक्स भूमिका का बहुत सारा सिम्टम्स है। तो उसमें भी ये होता है मतली जैसा अनुभव होगा, खट्टा खट्टा स्वाद सा लगेगा, कड़वा ढकार आएगा। और नक्स भूमिका का जो कुछ गाइडिंग सिम्टम्स है, तो गाइडिंग सिम्टम्स के हिसाब से अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा आलसी पेशेंट होगा, विरोध उसको बर्दाश्त नहीं होगा, और ऐसा मतलब गैस बनेगा कि लगेगा कि पेट में पत्थर पड़ा हुआ है। और जो मतलब उत्तेजक पदार्थ है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये सब खाने की इच्छा होगी, चाय पीने की बहुत इच्छा होगी, या बहुत अधिक चाय पीने के कारण गैस बन रहा हो, तो भी हम देते हैं नक्स भूमिका। या मतलब मटन उटन खाने के बाद जो परेशानी हो जाती है, उसमें भी हम नक्स भूमिका देते हैं। और एक ख़ास बात है कि नक्स भूमिका का जो पेशेंट होता है, उसको घी से बने पदार्थ खाने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है, और उसको पचा भी सकता है, लेकिन मतलब ढकार इसमें कम आता है। तो नक्स भूमिका को हम बेड टाइम देते हैं या शाम में देते हैं, 200 पावर में दें तो उससे बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। और कई बार अगर नक्स भूमिका से फ़ायदा नहीं हो रहा हो तो हम सुबह में सल्फ़र देते हैं 30 पावर में, और रात में नक्स भूमिका देते हैं। 2 से 3 दिन तक ऐसा करने से गैस में बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। फिर एक दवाई है रोबेनिया, तो इसमें भी खट्टा खट्टा ढकार है, और मतलब ख़ास करके रात में बहुत खट्टा खट्टा जो है सो कै जैसा अनुभव होता है, तो उसमें हम देते हैं रोबेनिया। और रोबेनिया के साथ एक ख़ास बात है कि कार्बोवेज 30 पावर में, रोबेनिया 30 पावर में, और हाइड्रेस्टिस 30 पावर में मिला करके अगर हम देते हैं, आधा कप पानी में रोबेनिया 30 और हाइड्रेस्टिस 30 और कार्बोवेज 30 देते हैं, तो बहुत अधिक गैस में फ़ायदा होता है।